पश्चिम बंगाल में 1 बजे तक के मतदान के आंकड़े आ चुके हैं। रिकॉर्ड बम्पर वोटिंग इस दूसरे फेज में भी नजर आ रही है। दोपहर 1 बजे तक 60% से ज्यादा वोटिंग यहां पर हो चुकी है। पूरे पश्चिम बंगाल की 142 विधानसभा सीटों का जो एवरेज निकलकर सामने आया है। चले भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी का विरोध हुआ और नारेबाजी वहां पर हुई है। शुभेंदु अधिकारी ने खुद इस मामले पर क्या कहा, इसे सुनिए। सौरभ कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त डायमंड हार्बर से हमारे साथ मौजूद है। साउथ 24 परगना के इलाके में आता है डायमंड हार्बर जो कि मजबूत बेल्ट है टीएमसी का। यहां पर 31 में से 30 सीटों पर पिछले चुनावों में टीएमसी ने जीत दर्ज की थी। अभिषेक बनर्जी भी डायमंड हार्बर से ही सांसद हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों से जो विवाद चल रहा था वो एक पुलिस पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए आईपीएस अधिकारी यूपी कैडर के अजय पाल शर्मा के विवाद को लेकर है। एक तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ है सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे, और आज वोटिंग वाले दिन किस तरह लोगों का रुझान वहां पर नजर आ रहा है, किन मुद्दों पर लोग वोट करने जा रहे हैं, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल मकसूद, सबसे बड़ी बात है कि आपने पूछा कि अजय पाल शर्मा की चर्चा जो है वो पूरे इलाके में है। और सबसे बड़ी बात है कि जब से उनका जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद चर्चा जो है वो स्वाभाविक भी है और आज वो पूरे इलाके का दौरा भी लगातार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर अजय पाल शर्मा का चर्चा हो रहा है तो जहांगीर खान का भी चर्चा हो रहा है, क्योंकि जहांगीर खान ने कहा कि मैं अगर अजय पाल सिंघम है तो मैं भी पुष्पा से कम नहीं हूँ। यानी चर्चा इस पूरे इलाके में सिंघम की भी हो रही है और पुष्पा की भी हो रही है। यानी एक्शन के साथ पूरा इमोशन जो है वो देखा जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोकतंत्र का आज महापर्व है तो सबसे ज़्यादा उत्साह जो है वो वोटरों में देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कितनी लंबी जो कतार है, वो मतलब आप चलते जाएं और कतार जो है वो आपको दिखती रहेगी। तो उत्साह का राज यही है और 90% जो परसेंटेज जा रहा है वो इसलिए जा रहा है कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। कई लोग हमारे साथ हैं और उनसे बात करेंगे। दीदी ये बताइए कि इस पर लोगों के मन में मुद्दा क्या है, क्योंकि कहा यह जाता है ना कि बंगाल में महिलाएं जिस तरफ रहती हैं सरकार उसी की बनती है। मेरे ख्याल से अभी सिर्फ यही मुद्दा है कि सब लोग पीसफुली रहे, इतना जो भी हंगामा हो रहा है वो सब ना रहे। दैट इज़ द मेन मोटिव मेरे ख्याल से। और ये जो बीजेपी आरोप लगाती है कि महिलाएं जो है वो पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं है, आपको लगता है कि ये आरोप सही है या ऐसे ही पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप? पॉलिटिकली तो आदमी कुछ बोल नहीं सकता है। मुझे अभी कलकत्ता में हुए 3 साल हुआ है तो मुझे ऐसा कभी अनसेफ फील नहीं हुआ, तो वही है। और ये जो परिवर्तन की बात हो रही है बीजेपी की तरफ से, सर अभी यहाँ पे खड़े होकर अगर मैं किसी एक पक्ष के लिए बात करूँगी तो वो सही नहीं रहेगा। यहाँ पे सब लोग अपना वोट देने के लिए आए हैं, सब अपने हिसाब से मतलब सोच समझ के डिसीजन लेंगे। तो बीजेपी क्या करेगी, टीएमसी क्या करेगी, सीपीएम क्या करेगी, इससे इट डिपेंड। सब लोग खुद समझदार है कि कौन क्या कर रहा है। आपको लगता है कि पिछले 15 सालों से ममता दीदी यहाँ पे है, जो विकास होना चाहिए वो हुआ या नहीं हुआ? देखिए ये बोलना मुश्किल है, लेकिन मेरे हिसाब से और होना चाहिए था। जब मैं कंपेयर करता हूँ और सब सिटी से, लाइक बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद और विलेज साइड में भी जाता हूँ जब मैं साउथ में और नॉर्थ में, तो मैं देखता हूँ वहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है कंपेयर टू वेस्ट बंगाल। आशा करता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट आए उस चीज़ को देखे और उस चीज़ इकोनॉमिकली उस चीज़ को बढ़ाए। ये बहुत ज़रूरी है बंगाल के लिए, इसीलिए हम लोग आज वोट करने आए हैं।